जितना ज़्यादा तुम अपनी ज़िंदगी लोगों के सामने खोलते हो, उतना ज़्यादा ही तुम्हें लोग नीचे खींचने लगते हैं। ये सिर्फ बैड लक नहीं है। जब लोग देखते हैं कि तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, तुम बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ लोग सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन कुछ लोग से भी ज़्यादा तुम्हें हमेशा फेल होता हुआ देखना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि तुम वो चीज़ ना कर पाओ। इसलिए कभी कभी सबसे पावरफुल मूव पता है क्या हो? कुछ समय के लिए गायब हो जाओ, शांत रहना, कम दिखना और खुद को इतना बेहतर बनाना कि जब तुम वापस आओ लोग तुम्हें देखकर शॉक हो जाए। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम्हें गायब होना है और क्या करना है, कैसे तुम्हें कमबैक करना है और कब वापस आना है। पॉइंट नंबर 1, कैसे गायब होना। अपनी बात हर किसी को बताना बंद करो। बहुत लोग एक्साइटमेंट में आग में अपनी हर प्लान बताते हैं, मैं बिजनेस करूंगा, मैं जिम ज्वाइन करूंगा और पता नहीं जो भी उनके मन में आइडिया होता है या फिर जो भी वो करना चाहते हैं वो सब कुछ अपने किसी को भी जाके बता देते हैं। और थोड़ी बहुत दोस्तों के साथ से उनको एक्साइटमेंट मिल जाता है, उनको थोड़ा तारीफ मिल जाता है और कुछ टाइम बाद वो उसे करना बंद कर देते हैं। अब से कम बोलो, ज्यादा करो, लोगों को रिजल्ट दिखाओ, प्लान में लोगों की सोच से बाहर आओ। तुम बहुत सारे डिसीजन इसलिए नहीं लेते हो ना कि तुम लोग क्या कहेंगे। तुम चाहते हो कि तुम कंटेंट क्रिएशन करो, लेकिन तुम्हें डर लगता है कि हमारे बाहर के सोसाइटी वाले लोग क्या कहेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा को क्या कहेंगे। ये सबसे से तुम डरते हो ना। लेकिन पता क्या है, 90% पर्सन ना अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी है ना कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे लाइफ में क्या हो रहा है। अरे भाई क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। उन्होंने देखा तुम्हें, कुछ टाइम बाद जब तुम बड़ा फेमस हो जाओगे तब वो तुम्हारी रिस्पेक्ट खुद करेंगे। तो आज जल्दी होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों की सोच से बाहर आओ। तुम्हें जो करना है, जैसा करना है उस पर ध्यान दो, ना कि लोगों की सोच पे। अपने प्लान्स को सीक्रेट रखो। हर आइडिया पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करो। तुम कुछ भी सपना कर रहे हो, कुछ भी ड्रीम कर रहे हो कि तुम्हें ये करना है प्लान, और तुम सबको बताते चल रहे हो, तुम्हारा कुछ खुद को ना सीक्रेट बनाओ। तुम कम से कम हो सके लोगों के सामने खुलो, कम से कम हो सके बात करो, कम से कम हो सके अपने प्लान्स को बारे में बताओ। इससे पता क्या होगा, जब तुम बताते हो ना किसी को तो अपने प्लान्स के बारे में, तो पहले तो तुम्हारा एनर्जी वेस्ट होता है और उस एनर्जी वेस्ट इसके कारण ना तुम उस काम करने में तुम्हारा मन नहीं करता। तुम्हारे दिमाग को ऐसा लगता है कि तुम ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। और दूसरा पर्टिकुलर रीजन, जब तुम अपने प्लान्स को बताते हो ना तो बहुत सारे लोग तुम्हें ना नीचे गिराने लगने की कोशिश करते हैं, मतलब कि डिमोटिवेट करेंगे और ऐसा। इसलिए प्लान्स को कभी भी मत बताओ। अपने प्रोग्रेस मत दिखाओ। थोड़े पैसे आ जाए ना तुम्हारे पास, उसे मत दिखाओ। तुम्हारे बॉडी अच्छा होने लगे ना तो उसे मत दिखाओ। ये सारी चीजें जो होता है ना उसे छुपाना चाहिए कुछ टाइम के लिए। कभी ऐसा सुने हो कि किसी बंदे ने सक्सेसफुल होने के बाद वो गाड़ी ले लिया और उसके बाद कुछ बिजनेस वगैरह ठप होने लगा या फिर धीरे धीरे उसका डाउनफॉल आने लगा। नजर ना लोगों सच में लगाते हैं और नजर ना कह के नहीं लगाते, बस देखते देखते हंसते। तुम्हारे सामने तो तुम्हें बधाई दे रहे होते, लेकिन अंदर ही अंदर ना तुम्हें वो चाह रहे होते तुम्हारी डाउनफॉल जल्दी है। इसलिए ना तुम जल्दी थोड़े से पैसे कमाओ ना तो उसको अंदर रखो, छुपा के रखो, जल्दी बाहर लाने की कोशिश मत करो। अपने स्ट्रगल को ना प्राइवेट करो भाई। तुम रोते हो, तुम जब इस जोन में आओगे, जब तुम अपने आप को डिसअपेयर कर रहे होगे, तुम 6 महीने के लिए 7 महीने के लिए, जब और तुम अपना पूरा फोकस अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि भाई ये काम ना मेरे लिए बहुत हार्ड हो रहा होगा, क्योंकि तुम्हारे पास लोग नहीं है बात करने के, तुम्हारे पास एंजॉयमेंट वाली कोई चीज नहीं है। तुम काम कर रहे हो और तुम अपने आप से लड़ रहे हो, तो वहाँ पे ना तुम्हें डिसअपॉइंटिंग होगा, स्ट्रेस होगा। हो सकती है कई रातें तुझे सोचने में ही बीत जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुझे मजा नहीं आएगा। और हो सकता है यहाँ तक भी कि तुम्हें कभी कभार रोना भी आए। लेकिन ये सारी चीजें किसी को बताओ मत, ये सारी चुपचाप सहो, क्योंकि आज तुम सहोगे तभी तुम कुछ बनोगे। अगर तुमने आज सब कुछ अपने बारे में बताना शुरू कर दिया तो कल डेफिनेट सी बात है कि तुम तुम्हारा मजाक ही बनाएंगे कि अपने स्ट्रगल, अपने प्रॉब्लम्स किसी को मत बताओ। अब बात आता है क्या करना है। तुम पहली बात तो 6 मंथ के लिए चलो डिसअपेयर होने वाला, 6 मंथ के लिए गायब होने वाला। उस 6 मंथ में 6 चीजें ध्यान दो कि तुम्हें क्या क्या अचीव करना है। मान के चलो किसी को ना क्लास में टॉप करना, वो उसको लिस्ट बना लो, क्लास को टॉप करना है, किसी को अपना बॉडी फिट बनाना है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को स्किल सीखना है। तो हर एक चीज को ना प्रॉपर अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। मान के चलो तुम्हें स्किल सीखना है तो कौन सी स्किल्स उसमें सीखना है, उसमें क्या होता है, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज इन डिटेल होना चाहिए। और मान के चलो तुम टॉप करना चाहते हो क्लास में, तो तुम्हें अच्छे से उसके बारे में आइडिया होना चाहिए तुम टॉप कैसे कर सकते हो। तो तुम्हारे पास प्रॉपर एक शेड्यूल वेल प्लान होना चाहिए कि तुम करना है। ऐसा ना हो कि तुम जब अभी टॉप करने का प्लान कर रहे हो और फिर कुछ टाइम बाद तुम डिमोटिवेट होकर के तुम हार मान लो। हार मानोगे, डिमोटिवेट आएगा तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें उससे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारा कहीं ना कहीं नाम बनेगा। कि देखो पहली बात समझो, तुम जब किसी काम को नया नया करने का सोचते हो, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि भाई ये काम जब तुम नहीं कर रहे हो ना तो तेरे को लगता है मजा आएगा, भाई ये काम मजा आएगा करने में। बट तुम जैसे ही उस काम को
शुरू करने लगते हो ना, तुम भाई उसमें लेवल समझ में आने लगता है कि तुम्हारी औकात और उसकी लेवल कितनी है। भाई अगर तुम ना उस लेवल को समझ के तुम रुक गए हो ना, तो भाई तुम हार गए। अगर तुम उस लेवल को चैलेंज दे करके तुम उसको, कोई दिक्कत नहीं भाई, टॉपर का रेस में दौड़ रहे हो और तुम लेकिन टॉप नहीं करे, लेकिन पहले तेरा रैंक 20वां था, अभी तुम टॉपर के रेस में हो, तो अब भी 5 नंबर 6 नंबर पे होगा। मींस क्या हुआ, तुम्हारा रैंक तो इंप्रूव हुआ। प्राइमरी फोकस तुम्हारा मेन ऊपर होना चाहिए। तुम्हारा डिमोटिवेशन ये सब आएगा जस्ट अ फेज ऑफ सक्सेस। A to Z शेड्यूल अच्छे से बनाओ, कब करना है, कितना टाइम देना है, कब से कैसे देना, दिन में बनाओ, वीक में बनाओ, उसको मंथ में बनाओ, हर एक टारगेट को प्रॉपर अच्छे से लिखो। पता है कभी कभार तुमको ऐसा लगेगा, ये सारी चीजें होने के बाद ना, तुम जब जोन में घुसोगे, इन सब चीजों के जोन में घुसोगे, तुम्हें लगने लगेगा भाई मैं कितना अकेलापन फील कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा। और तुम एक बार ध्यान रखो, अगर यहाँ पे क्विट करते हो ना, तो भाई आगे पूरे लाइफ तुम्हें रिग्रेट करना पड़ेगा। अगर यहाँ तुमने अपने आप को पेन दिया, अपने आप को हर्ट किया, तब क्या करके तुम्हारा एक ऐसा फेज आएगा ना, तुम्हें साइलेंस सबसे ज्यादा पसंद आएगा। तुम ना अभी भीड़ भाड़ देख रहे हो, डिस्ट्रैक्शन में नहीं आना चाह रहे हो, तुम बस अपने गोल पे फोकस करना चाहते हो। तुम्हें एक होता है ना सेटिस्फेक्शन मिलना मतलब सिंपैथी भी कर सकते हो। उस सिंपैथी वाली चीज तुम्हें एक टाइम पे आने के बाद तुम उसको अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा कि मुझे सिंपैथी नहीं, रिजल्ट चाहिए। तो ये सारी चीजें तुम फील करने लगोगे, तो फोकस करो, आज अपने आप को पेन दो ताकि कल तुम्हारा बेटर बन सके। अब तुम बात है ना कि वापस कब आना, पहली बात तो तुम 6 मंथ का टाइम टारगेट लेके बैठो। दूसरी बात तुम ये बात ध्यान रखो कि तुम ना जब इस जोन में अपने आप को अच्छे से डाल लिए, तुम्हें ना ये शोर शराबा ज्यादा, तुम्हें साइलेंस पसंद आने लगेगा और तुम्हें ऐसा लगने लगेगा अभी तक जो तुमने लाइफ जी रहा था ना, वो सबसे बेकार और सबसे घटिया लाइफ तुम्हारी जिंदगी का था, और अब जो तुम्हारी लाइफ जीने वाले हो ना, उसमें तुम्हें मजा आने लगेगा। तो वापस आने की तो उम्मीद तब हो जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि मुझे पता है अगर तुमने 6 महीने अच्छे से कर लिया ना, तो 6 महीने में तुम सक्सेसफुल ना भी हो पाए ना, तो एक टाइम जरूर आएगा तुम सक्सेसफुल होगे, लेकिन उस टाइम का इस टाइम से बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। इस टाइम में तुझे एंजॉयमेंट चाहिए रील्स में या कुछ किसी भी चीज में, लेकिन उस टाइम में तुझे रिजल्ट चाहिए अपने आप। देख भाई, कुछ महीने के लिए गायब होने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुझे लग रहा होगा ना कि तुम्हारे गायब होने से तो किसी लोगों को फर्क पड़ने वाला है, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारे बंदी, तो भाई एक बार गायब होकर देख लेना, इससे ये भी चीज पता चलेगा कौन तुम्हारा अपना, कौन तुम्हारा पराया। तो गायब होकर के भी देखना चाहिए कि तुम्हें कौन याद कर रहा है या फिर कौन बस तुम्हें फ्लो में लाके बर्बाद कर रहा था। तो भाई गायब होना इज अ गुड थिंग, उससे 2 चीजें पता चलेगा, कौन अपना है और दूसरा कि तुम कितने पोटेंशियल रखते हो अपने आप को सक्सेस बूस्ट देने के लिए। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो और तुम्हें लगा हो कि भाई हाँ मेरी बातें में कुछ तो सच्चाई है, तो वीडियो को लाइक करना। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ऐसा आता है कि जिससे मतलब किसी को कोई एडिक्शन छोड़ नहीं पा रहे हो, या फिर तुम्हारे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसको तुम बता नहीं पा रहे हो किसी से और तुम्हारे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो तुम कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मेरे साइड से होगा कोशिश, मैं उससे बेटर रिजल्ट देने का कोशिश करूंगा। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।